फाइनेंशियल प्लानिंग के 5 लेवल होते हैं। आज हम लोग पहले लेवल को थोड़ा गहराई में जाकर के समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेवल को समझने के लिए पहला लेवल का नाम है सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन हमको कैसे करना है? हमको अपने अंदर को झाँकना है, खुद को झाँकना है, खुद के फाइनेंशियल हेल्थ को झाँकना है। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? वो कौन-सा पाथ है जिसको फॉलो करके आप सेल्फ एग्जामिन कर लोगे? वो पाथ है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं, जिससे आपका सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आर यू मेकिंग इनफ मनी? क्या आप इनफ मनी बना रहे हो? एंड हाउ मेनी इनकम सोर्सेस डू यू हैव? आपके पास कितने इनकम सोर्सेस है? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम समझेंगे कि इनफ मनी क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा स्टेबल इनकम। क्या आपके पास कोई स्टेबल इनकम है? स्टेबल इनकम क्या होता है? एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देता है, आपके माइंड को पीस रखता है, ठीक है? डाइवर्सिफाइड इनकम क्या करता है? ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई एक इनकम खराब हो जाता है, तो दूसरा इनकम संभाल लेता है, ठीक है? इस तरीके से आपके पास स्टडी और डाइवर्सिफाइड इनकम दोनों ही होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर योर इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट एंड लायबिलिटीज? इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गए, स्टॉक्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें जो इनकम प्रोड्यूस कर रही है, वो एसेट आपके पास है। अगर है तो कितना है उसको जांचना है। फिर लायबिलिटीज को जांचना है कि भाई मॉर्गेज क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने फाइनेंशियल हेल्थ को समझना इज जस्ट लाइक हैविंग ए मैप फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो एसेट एंड लायबिलिटीज एक फाइनेंशियल कंपास की तरह काम करता है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी को अपने अंदर जोड़ना ही पड़ेगा कि मेरे एसेट और लायबिलिटीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इज एनीवन डिपेंडेंट ऑन योर इनकम? आप जो भी पैसा कमा रहे हो, क्या उस पैसे पे कोई डिपेंड है? फॉर एग्जाम्पल आपके वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माता-पिता हो सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर हो सकते हैं। आपकी कमाई पे कितने लोग निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं? अगर ऐसा है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपके डिपेंडेंट के बारे में भी है। तो आपको अपने डिपेंडेंट को सिक्योर करना, आपके आप फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो डिपेंडेंट अपनी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को देखते हुए डिपेंडेंट कैसे सिक्योर रहे, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एट व्हिच एज डू यू वांट टू रिटायर? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर ए फोर्स्ड रिटायरमेंट? अब देखो, अब क्वेश्चन है कि आप किस एज पे रिटायर होना चाहते हैं। कोई इंसान चाहता है कि मैं 40 पे रिटायर हो जाऊँ, कोई 45 पे, कोई 50 पे, कोई 55 पे, कोई 60 पे। हर इंसान की अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं। एक होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब खुद की इच्छाओं से आप रिटायर ले रहे हो। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अब आपको इनकम की चिंता नहीं करनी है। अब आप काम ना भी करें, तो भी आप इनकम की चिंता नहीं करोगे। इनकम आपके पास गारंटीड या किसी भी तरीके से रेगुलर आता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। उसको हम रिटायरमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप काम नहीं करोगे। रिटायरमेंट के बाद लोग काम करते हैं फॉर पैशन, नॉट फॉर मनी। उनको कुछ करना है, कुछ पैशन है, कुछ सर्व करना है, कुछ सोसाइटी को देना है, उसके लिए कर सकते हैं काम। इसलिए रिटायरमेंट 2 तरीके के होते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट और फोर्स्ड रिटायरमेंट। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको लेना है तो कब लेना है, ये डिसाइड कर लो, कितने एज पे लेना है और आपको कितना इनकम चाहिए रिटायरमेंट के बाद पर मंथ गारंटीड। और फोर्स रिटायरमेंट क्या होता है? फोर्स रिटायरमेंट का मतलब कि किसी कारणवश आप रिटायरमेंट तो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आपको लेना पड़ गया। ऐसा कौन-सा कारण है कि आपको लेना पड़ जाएगा? जैसे कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें आ गया जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाओगे, तो वो फोर्स रिटायरमेंट हो गया ना। तो इस तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर फोर्स रिटायरमेंट भी हो जाए, तो क्या आपके पास सफिशिएंट इनकम रहेगा खुद को चलाने के लिए और घर को चलाने के लिए? इस तरीके से आपने जाना वॉलंटरी रिटायरमेंट और फोर्स रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डू यू हैव ए प्लान टू स्टार्ट योर फैमिली वन डे? क्या आप अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो या कर चुके हो? तो आपको अपने ही बारे में नहीं, मैरिज के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी और प्रायोरिटाइज़ करना होगा किसकी, जो डिपेंडेंट होंगे उसके फाइनेंशियल फ्यूचर को। जैसे बच्चा है तो उसकी चिल्ड्रन प्लानिंग कैसे होगी, ठीक है? इस तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। इस तरीके से मैंने आपको 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अगर इस 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप सुन लेते हो और इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कुछ भी समस्या है या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना है या किसी प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो आप मेरा 30 मिनट का फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।